मास्टर ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है रानीखेत शहर में एक डरावनी मानसून की रात। ये मानसून के सीज़न की रानीखेत शहर की बात है। रानीखेत शहर में पहाड़ों पर पाइन के पेड़ धुंध से ढक गए थे और पुराने लकड़ी के घरों के दरवाजे तेज हवा से कांपने लगे थे। उस रात बारिश छत की मिट्टी की टाइल्स पर जोर से गिर रही थी और हवा पत्तों के बीच से ठंड में कुछ राज कह रही थी। शहर के एक कोने में एक छोटी सी पुरानी लेकिन मजबूती से खड़ी झोपड़ी थी। एक जंगल और एक पतली पहाड़ी सड़क के बीच में घर के अंदर एक तेल वाले दिए की नरम पीली रोशनी लकड़ी की दीवारों पर चमक रही थी। मीरा फायरप्लेस के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथों में अदरक वाली चाय का कप था। आज उसकी दादी के गुजर जाने की बरसी थी और घर का सन्नाटा उस पुरानी यादों से भरा था जिसका सामना मीरा अभी नहीं करना चाहती थी। दूर से बिजली की गिरने की आवाज़ आई। मीरा सोचने लगी अपनी दादी के कहानियाँ के बारे में, जंगल के भूत, भटकती आत्माएं और वो शैतान जो मानसून की रातों में घूमते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। आवाज़ न ज़्यादा तेज थी न धीमी, लेकिन बिल्कुल सुनी सुनी सी थी, जैसे किसी अजनबी ने बुलाया हो। मीरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। इस वक्त और इस तूफान में, उसने सोचा। उसने अपना कप साइड पे रखा और धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक गई। दरवाज़ा पुरानी काली नक्काशी से बना हुआ था। उसने पीप होल से देखा। एक लंबा आदमी बारिश में भीगता हुआ पोर्च की लाइट में दिख रहा था। उसकी पगड़ी से पानी टपक रहा था और कपड़े पूरी गीले होकर उसके बदन से चिपक गए थे। उसने हाथ हिलाया और मीरा की आंखों से उसकी आंखें टकराई, गहरे, बेचैन और उदास आंखें। नमस्ते, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ भरी हुई थी। उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं परेशान कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है। बहुत देर से बारिश में भटक रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सिर्फ कुछ देर के लिए, सूखने के लिए? मीरा रुकी। रानीखेत जैसे जगह पर मानसून की रातों में अजनबी को घर में बुलाना ठीक नहीं माना जाता। यहाँ कहानियाँ जिंदा होती है और हवा खतरा लेकर चलती है। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ था, सच्चाई या एक तन्हाई में किसी से बात करने की चाहत। आप कौन हो? मीरा ने धीरे से पूछा। मेरा नाम अर्जुन है, उसने कांपते हुए जवाब दिया। मैं अल्मोड़ा आया हूँ रिसर्च के लिए। मीरा के हाथ दरवाजे की लकड़ी की कुंडी को छू रहे थे। कुछ सोचकर उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला और अर्जुन के कंधे पर एक वुलन की शाल डाल दिया। फिर उसे अंदर बुला लिया। अजनबी ने अंदर कदम रखा। उसके साथ गीले पेड़ों और मिट्टी की खुशबू भी आई। आग के पास बैठते ही उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी और उसकी आंखें कुछ अजीब सी चमकने लगी। बहुत शुक्रिया, अर्जुन ने कहा। बारिश तो आज कमाल की है। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। पहाड़ों की बारिश अलग होती है, खूबसूरत भी और खतरनाक भी, मीरा ने कहा। वो एक और कंबल लाने गई और कुछ कैंडल्स जला दी। जलती हुई रोशनी अंधेरे से लड़ने लगी। चाय पियेंगे? मीरा ने पूछा। थैंक यू, अर्जुन ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। जब मीरा चाय बना रही थी, उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई, जहाँ हर चीज़ एक धुंध से लिपटी हुई थी। घर की पुरानी घड़ी चल रही थी, लेकिन वक्त जैसे रुक गया हो। चाय लेकर वापस आई तो देखा अर्जुन उसे घूर रहा था, बहुत ध्यान से। क्या आप यहाँ अकेली रहती है? अर्जुन ने अचानक पूछा। मीरा चौंक गई। हाँ, मेरे माँ बाप कब के गुजर गए, मैं ही रहती हूँ यहाँ अकेले। अर्जुन धीरे से सिर हिलाता रहा। शांत जगह है, लेकिन अकेली? अर्जुन ने कहा। मीरा ने कंधे उछाल कर बोला, जैसा कि मुझे पसंद है।
एक पल के लिए फिर से सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। लेकिन अब मीरा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अर्जुन की आंखों में कुछ था, एक अजीब सी चमक। उसकी उंगलियां चाय के कप पर टप टप बज रही थी। अर्जुन, मीरा ने पूछा, आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं? अर्जुन ने एक हल्की सी टेढ़ी सी मुस्कान दी और बोला, लोक कथाएं, भूली हुई कहानियाँ जो लोग ज़्यादा बताना नहीं चाहते। मीरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। रानी खेत की भूतिया कहानियाँ, गुम हो जाने वाले लोगों की कहानियाँ, श्रापित चीज़ें, क्या यही सब अर्जुन ढूंढने आया था? बाहर की हवा और तेज चिल्लाने लगी। कैंडल्स का उजाला दीवार पर अजीब सा नाचने लगा। मीरा ने अर्जुन की आंखों में कुछ और ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मीरा ने टेबल पकड़ लिया, आंखों को एडजस्ट किया और बोली, मैं केरोसिन लैंप लाती हूँ। अर्जुन वही बैठा रहा, लेकिन मीरा ने देखा उसके होठों पर एक छुपी सी मुस्कान थी। मीरा ने हॉल के कॉरिडोर से चलने की आवाज़ सुनी। अर्जुन, आप वहाँ हो? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मीरा ने फायरप्लेस से एक भारी ब्रास का दिया उठाया और वह धीरे धीरे हॉल के कॉरिडोर में गई। अंधेरा गहरा था, कॉरिडोर लंबा लगने लगा। किचन के पास जाते ही मीरा रुक गई। पीछे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे। बाहर ज़मीन गीली थी बारिश से और वहाँ वरांडा के किनारे अर्जुन खड़ा था, बदला हुआ। उसकी पगड़ी गिर चुकी थी, उसके बाल काले धुएं जैसे थे। आंखें इंसानी नहीं रही, अब उसकी आंखों में भयानक सी पीली चमक थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। तुम्हें मुझे अंदर बुलाना नहीं चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक पुराने भूखे जानवर की तरह थी। मीरा की दादी की सुनी कहानियाँ सच हो गई थी। तुम क्या हो? मीरा ने कहा। अर्जुन हंस पड़ा, एक भयानक सी हंसी। मैं एक परछाई हूँ, एक कहानी जो तुम बचपन में सुन के सो जाती थी, मानसून की रातों में चलती हुई एक श्राप। डर से कांपती हुई लेकिन हिम्मत के साथ मीरा ने दिया उसके चेहरे पर जोर से मारा। धड़ाम से ब्रास उसके गाल से टकराया। अर्जुन चीखा, एक सांप की तरह। मीरा ने मौका देखा और भाग गई। फिसलते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी उसके सामने रख दी। उसने फ़ोन उठाया तो नो सिग्नल आ रहा था। तूफान अब भी गरज रहा था। तभी रोड पर कुछ हेडलाइट्स दिखाई दी। एक जीप आ रही थी। मीरा बाहर भागी और चिल्लाने लगी, हेल्प, प्लीज़ मदद करो। कुछ ही देर में कुछ लोग लालटेन लेकर भाग कर आए। मैडम, क्या हुआ? मीरा रोते हुए उनके गले लग गई, हाथ में दिया मजबूती से पकड़े हुए। उन्होंने नहीं देखा जो मीरा ने देखा था, वो पीली आंखें की रोशनी जो अब अंधेरे में गुम हो गई थी, या पेड़ों के बीच से देखती वो भूतिया नज़र जो अगले तूफान के आने का इंतज़ार कर रही थी। रानीखेत में कुछ दरवाजे कभी रात को नहीं खोलने चाहिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।